लोकगीतों पर बात करते हुए सबसे महत्वपूर्ण बात है, या मैंने अपने पुरखों से ही, जैसा कि आपने कहा, उस कहावत का जिक्र किया। हमारे कुड़ुक परंपरा में यह कहावत है, एक ना दिन तोकना कत्था दिन डंडी, डंडी ही पंडी पंडी दुखन खंडी। तो चलना ही नृत्य है, बोलना ही गीत है, और गीतों का जो संग्रह है वह दुख को काटता है। यह गीतों के महत्व पर ये दो जो कहावत है, दो पंक्तियों की, इसको यदि हम और अच्छे से और गहरे तरीके से सोचे, तो गीतों का संग्रह कैसे दुखों को काटता है। मनुष्य के जो वर्तमान जीवन में है, वह दुख के कारण को किस तरह से गीत डिकोड करता है, और उस समस्याओं से जूझने के लिए एक उत्तर की ओर हमें एक रास्ता दिखाने जैसा काम भी करता है। तो मैं एक गीत का जिक्र करूँगी। कॉलोनियल पीरियड में एक गीत गाए गए थे, जिसमें एक लड़की कोड़ा यानी शहर की ओर पलायित हो रही है। तो उसका संगी गीत गाते हुए कहता है कि तुम शहर क्यों जा रही हो। शहर में जिस तरह का जीवन है, वह जीवन तुम चाहे जितना धन कमा लो नहीं मिलेगा। तो जीवन की अहमियत गीत बतलाते हैं। और पहली पंक्ति में जो सहजता है, आदिवासियों ने गीत को, नाच को जिस तरह से सहज रखा, वह सहजता मनुष्य के व्यवहार में कैसे आती है, वो गीत द्वारा ही आती है। मनुष्य जो गाता है, उसके व्यवहार की सहजता, वह सहजता को कैसे पारंपरिक तरीके से अखड़ा में प्रैक्टिस करते हुए एक प्रैक्टिस के तौर पर पाता है। आदिवासी समाज में देखेंगे कि समूह में अखड़ा में स्त्री पुरुष दोनों नृत्य कर रहे हैं, स्त्रियां गीत गा रही है, पुरुष उस गीत को दोहरा रहे हैं। तो यह एक तरह की सामाजिक संरचना को गीत बुनता है कि स्त्री और पुरुष के मध्य संबंध होगा तो वह कितना प्राकृतिक और कितना सहज होगा। इसको गीत भी कहीं ना कहीं तैयार करती है, इसकी बुनियाद को। और समस्याओं को जिस तरह से वह डिकोड करती है गीत, समस्याओं को सही तरीके से लेकर वह प्रश्नों के तौर पर गीत खड़ा करती है। तो मनुष्य यदि अपने प्रश्न पर सही तरीके से पहुंचता है तो उसके पास उत्तर भी होता है। तो गीतों का यह एक बहुत महत्वपूर्ण काम है कि गीत हमेशा एक दिशा दिखलाती हैं, और वर्तमान जो दशा है उसको भी वह प्रदर्शित बहुत अच्छे तरीके से करती हैं। और मैं गीत के मामले में ये अनुज लुगुन कवि हैं, उनकी कविता में बागर सुगना मुंडा की बेटी, उन्होंने भी कहा है, वे गीत में इस चीज़ को कहते हैं कि गीत औषधि है। वाकई गीत औषधि है। और ज्ञान, विज्ञान, औषधि की बात हो, ये सारी चीज़ें गीतों में मिलती है। अभी जैसे मैं इस मौसम का जिक्र करूँ, आषाढ़ का मौसम, भादों का मौसम, जब खेत में धान रोपे जाते हैं, तो आदिवासी पूरी तरह से प्राकृतिक वर्षा पर खेती के लिए डिपेंडेंट हैं। तो वे किस तरह से बारिश होगी, मौसम का जो ज्ञान उन्होंने कैसे संग्रहित किया, उस चीज़ को भी उन्होंने गीतों में पिरोया है। तो ये सारी चीज़ें गीतों में है। एक गीत है, मुर्रा लागी भंडार कोड़ा मुर्रा लागी। भंडार कोड़ा यानी बादल गरज रहे हैं, बादल गरज रहे हैं, भंडार कोड़ा गरज रहा है। भंडार कोड़ा एक दिशा है जिसकी खोज आदिवासियों ने की है, कुड़ुक आदिवासियों ने की है, कि एक दिशा में यदि बादल खूब गरज रहे हैं तो बारिश खूब अच्छी होगी। तो यह ज्ञान उन्हें कहाँ से मिलता है? प्रकृति से मिलता है। उस ज्ञान को वो कहाँ पिरो रहे हैं? गीतों में पिरो रहे हैं। गीतों में वे गाते हुए अगली पीढ़ी तक उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसको पीढ़ी दर पीढ़ी गीतों का हस्तांतरण हो रहा है। तो ये गीतों का हस्तांतरण मनुष्य की सामाजिक संरचना में किस तरह सहजता रहे, सामूहिकता रहे, औषधि का ज्ञान कैसे है, मौसम का ज्ञान, ये सारी चीज़ें एक उनका जो नेचुरल तरीके से प्राकृतिक तौर पर जो उनकी ज्ञान परंपरा है, वो एक तरह से हस्तांतरित हो रहा है। तो इसलिए गीत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गीतों की वजह से ही आदिवासी अपने जो व्यक्तित्व की सहजता है, समूह की जो सहजता है, सामूहिकता है, उसको पा सकते हैं और अपनी जंगल की ज्ञान परंपरा को सुरक्षित रख सकते हैं।